अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अरब वर्ल्ड में बड़ी तेज़ी के साथ मामलात तब्दील हो रहे हैं। अब यहाँ पर बार बार एक पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद ये है कि लोगों को, आप लोगों को ख़ास तौर पर ये समझ आ सके कि ये जितनी भी पीस डील्स की जा रही हैं इजराइल के साथ अरब ममालिक की जानिब से, इसके पीछे मकासद क्या है, कितनी कीमत ये लोग अदा कर रहे हैं अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए जो कि इनकी पार की, इनकी इज़्ज़त की, इनके जब से ये वजूद में आए हैं, इनके ममालिक जो हैं वो मुल्क जो है वो वजूद में आए हैं, तब से इनका जो स्टांस है उसको स्टेक पर लगाने की ये लोग क्या कीमत अदा कर रहे हैं। इससे पहले हम कितनी मरतबा बात कर चुके हैं। सबसे पहले यूएई ने तस्लीम किया 14 अगस्त को, उसके बाद था बहरीन, उसके बाद था सूडान, उसके बाद मोरक्को की जानिब से भी ये एक डील की गई। और मोरक्को की जानिब से अभी हाल ही में उनका जो किंग है उनकी जानिब से एक बड़ा अजीब और मौज़े खेज़ किस्म का एक बयान सामने आया है, जो कि आज की वीडियो का मेन पॉइंट होगा कि उन्होंने जो बयान दिया है उसमें हकीकत क्या है और उसका काउंटर क्या है, असल हकायक जो हैं वो क्या है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बयान की बात कर लेते हैं। जो मोरक्को के किंग है, मराकश के जो किंग हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि भारत के इजराइल के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं ये मदद करेंगे फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ के हुसूल के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों का ये और इजराइलियों का ये जो 2 स्टेट एजेंडा है इसको हल करने में भारत के इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात जो हैं ये मदद करेंगे। सुनने में वो लोग जो पाकिस्तान में हैं या जो थोड़ा बहुत इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं उनके लिए इंतहाई मौज़े खेज़ लगता है। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो इजरायली एम्बेसडर हैं उनकी जानिब से भारत के अंदर बैठकर ये बयान दिया गया कि हमारे मसले मसाइल या हमारे जो हमसाए हैं वो उसी तरह के हैं जिस तरह के भारत के हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमें अरबों से ख़तरा रहता है, अरब हमें तंग करते रहते हैं या हम उनको तंग करते रहते हैं, जिस तरह हमारे मसले मसाइल अरबों के साथ हैं, इसी तरह भारत के पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ मसले मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमने किस तरीके से फ़लस्तीनियों को हैंडल किया या भी हैंडल कर रहे हैं, उसके ऊपर चलते हुए भारत जो है अपना मसला कश्मीर और दीगर जो चीज़ें हैं उनको हल कर सकता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कि वो तमाम जो उनका प्लान है, जिस तरीके से वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट करने का भारत को कह रहे हैं। अब भारत ने इसके ऊपर कोई अमल दरामद किया? यस। जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के हकूक़ की पामाली इजराइल कर रहा है उसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल रिवोक किया गया मोदी सरकार की जानिब से। जो डील ऑफ द सेंचुरी आई, डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोज की और जो सामने आई, तो उसमें से निकला ये था कि फ़लस्तीनियों का जो शहरियत का हक था तकरीबन 60-70 साल से, वो उनका हक ख़त्म कर दिया गया। जो लोग वहाँ से माइग्रेट कर चुके थे उनको वापस आने का हक नहीं दिया गया। इसके अलावा जो एंट्रेंस पॉइंट थे, लाइक के जितने भी माइग्रेंट थे ज़्यादातर वो इजिप्ट वाली साइड पर थे, तो उनका जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया। अब इजराइल का और साथ में जो इजिप्ट का बॉर्डर है, ये वो इलाका है जो कि पूरे इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर ये सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ इलाका समझा जाता है। अब इसके साथ अगर लेफ़्ट साइड पे कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पर गज़ा की पट्टी आ जाती है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक आ जाता है, उसके बाद गोलन हाइट्स आती हैं। तो ये तमाम तर इलाका, एक तो रास्ता बंद किया गया, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने डील प्रपोज की उसमें ये तमाम तर इलाका जो है इजराइलियों को दे दिया गया, जो कि बॉर्डर के साथ लगता है और सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ समझा जाता है। इसके अलावा वेस्ट बैंक का इलाका भी उधर दे दिया। तो ये उनका प्लान था और उसके बाद इसी प्लान को कॉपी पेस्ट किया मोदी सरकार ने और आर्टिकल को रिवोक किया। और इस प्लान के ऊपर जो मराकश के जो किंग हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये मसला हल करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका की उन्होंने कहा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये डील प्रपोज की, जब ये मामलात चले, तो उन्होंने कहा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनके साथ इनके मामलात अच्छे हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की खुशी है। अब बात कर लेते हैं कि किन डील्स के ऊपर की, कौन सा वो लालच था, कौन सी चीज़ें थी जिनके ऊपर ये सारा पीस डील साइन की गई। और इसमें ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह बहरीन की जानिब से सऊदी अरब को तस्लीम करने से पहले कहा गया था जी हम डील कर रहे हैं और इसके ऊपर जो फ़लस्तीन कॉज है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, यही बात यूएई की जानिब से की गई। और तब से लेके अब तक देख लें एक भी बयान यूएई की जानिब से फ़लस्तीनियों के अगर हक में आया हो,
ऐसा कभी नहीं हुआ और इन तमाम तर महीनों में इसके ऊपर ना ही कोई बात की गई है। इसी तरह मराकेश भी अभी यही कह रहा है कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अगरचे बेहतर हो चुके हैं, हमने पीस डील साइन कर ली है, लेकिन फ़लस्तीनियों के हकूक़ के ऊपर जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये ऐसे ही है कि आप अपने दुश्मन के साथ जाकर जो है गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि यार मैं अपने भाई की मदद भी करूंगा, उसके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तो इसी तरह का एक खेल खेला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की जो कि पहले सामने नहीं आए थे, जिनके ऊपर डील की गई। पहले जो एक पॉइंट सामने आया था वो ये था कि मराकेश का जो वेस्ट सहारा जो मगरबी इलाका है उसके ऊपर जो उसका क्लेम है उसको ऑथेंटिसिटी दी है अमेरिका की जानिब से, और अमेरिका वो पहला मुल्क बन गया है जिसने उसका जो मराकेश का उस इलाके के ऊपर हक है उसको तस्लीम किया है। अब उस वक्त ये बात की गई और कहा गया कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे। वो मदद क्या थी? वो मदद ये है कि यहाँ पर जाकर ये तमाम तर जो इलाका है इसमें जाकर अमेरिका अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है, और इससे ये होगा कि अमेरिका का वहाँ पर मफाद होगा। वहाँ पर जो रेजिस्टेंस करने वाले हैं, वहाँ पर जो लोग अल्जीरिया के बहुत सारी जो है ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर अपनी ऑटोनमस रियासत बनाने के ख्वाहां हैं और वहाँ पर उनका ज़्यादातर इलाकों पर कब्ज़ा है। तो ये एक जब अमेरिका वहाँ पर मौजूद होगा तो ऐसे समझे कि मराकेश के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से करने पर मजबूर होगा, और एक एग्रीमेंट भी किया गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने उनको फेवर देने की बात की है। जिसके अलावा आर्म डील्स है उसके ऊपर भी बात की है, तकरीबन $1 अरब से ज़ायद की ये आर्म डील है जो कि आने वाले वक्त में अमेरिका जो ये तमाम तर असलहा ये मराकेश को ये इसकी जो है डील की जाएगी और ये इसकी तरसील जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी। और तमाम तर ये जो डील की गई इसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ था। सऊदी अरब ने ये इस डील को पॉसिबल बनाया और उसके बाद अब तमाम तर मामलात जो हैं वो अवाम के सामने हैं। कहने का तमाम तर बात करने का मकसद ये है कि अरबों के ख्यालात चेक करें, ये किस डगर पे जा रहे हैं। वो इज़्ज़त जो इनको अल्लाह ताला ने दी हुई थी, तमाम दुनिया के मुसलमान इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, अपनी इन हरकतों की वजह से अपना वो मुकाम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। और सऊदी अरब भी उसी लाइन में है। इन्हीं दिनों के अंदर सऊदी अरब की तरफ से भी एक बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, उसके ऊपर भी आने वाली किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि मामलात किस तरीके से चल रहे हैं और सऊदी अरब क्या प्लान कर रहा है, अमेरिका और इजराइल क्या प्लान करने जा रहे हैं इस खित्ते के लिए, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।